नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम 2-3 कुछ ऐसे शब्दों के पे चर्चा करने वाले हैं जो हम बीते 1 साल से या पिछले 1 साल से लगातार सुनते आए हैं और डेली न्यूज़ में, चर्चा में, अपने आसपास समाज में, पूरे देश में या पूरी दुनिया में इन शब्दों का हम पुनरावृत्ति सुनते आ रहे हैं, है ना। जो कि हम हमारे दैनिक जीवन में भी, समाज में भी और नॉलेज के पर्सपेक्ट से भी उपयोगी है। तो हमें उन शब्दों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो आज के जो शब्द रहेंगे वो है, आपने थंबनेल में भी जैसा कि देखा होगा कि हम चर्चा करने वाले धारा 144 में, है ना। जो धारा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की, है ना, CRPC की धारा 144 है ना। और बात करेंगे अपन कर्फ्यू की और बात करेंगे अपन लॉकडाउन की। 3 शब्द ये अभी इस दौर में बहुत ही चर्चा में रहे हैं। तो इन्हें अपन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से या इन पे डीप रूप से अपन इनको विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे कि इनमें क्या चीज़ें हैं, विस्तार से समझेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर धारा 144 की बात करें तो धारा 144 जो है वो कब लागू की जाती है या होती क्या है ना। तो धारा 144 CRPC की एक धारा है ना। क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट जो है, अधिनियम है, उसकी एक धारा है ना। तो उससे लिया गया है धारा 144। अब ये बात करें लागू होने की, तो इसके ये जब कोई क्षेत्र विशेष में कोई हिंसक, कोई विध्वंसक स्थिति होती है तो उस क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए या उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थिति को लागू करने के लिए या स्थिति को बरकरार रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है ना। तो धारा 144 के अंतर्गत जो स्थितियां होती हैं या जो सेवा शर्तें होती हैं वो यह होती हैं कि किसी भी व्यक्ति को या क्षेत्र विशेष के या जो जिस क्षेत्र में धारा 144 लागू होती है वहाँ पर 5 से अधिक लोगों को घूमने की या बाहर जाने की या एकत्रित होने की अनुमति नहीं होती या प्रतिबंधित होता है ना। वहीं बात करें हथियारबंद क्षेत्र, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो वो भी चीज़ें भी प्रतिबंधित होती हैं, है ना। मतलब आप सशस्त्र हथियार आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो यह पूर्ण तरह से प्रतिबंधित होता है। बात करें अगर इसके जारी होने की, तो या कौन जारी करता है इसे, तो बात करें धारा 144 की, तो जिले का शीर्ष अधिकारी या बोले तो कलेक्टर, है ना, जो जिला अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलें, है ना, तो वो इसे लागू करता है। वहीं अगर बात करें इसके उल्लंघन की कि क्या कानून जो होता है धारा 144 के उल्लंघन पर क्या प्रावधान होते हैं। अगर आप धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो उसमें आपको धारा 151 और धारा 107 के तहत आपको सज़ा का प्रावधान होता है ना, जो कि लगभग जेल और जुर्माना होता है, जो कि 1 साल तक की होती है ना। अब वहीं बात करेंगे अपन कर्फ्यू की। तो कर्फ्यू की अगर बात करें तो कर्फ्यू शब्द सबसे सर्वप्रथम फ्रेंच शब्द से लिया गया है ना, जो कि कब्र और फ्यू से लिया गया है ना, फ्रेंच शब्द है। अगर बात करें इसके पीछे की कुछ जानकारी की, तो अपन बात करेंगे इतिहास में अगर जाएं तो एक राजा हुआ करता था ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन में एक राजा था 11वीं सदी में, 1066 से करीब 1080 के समथिंग, 1087 के समथिंग। तो इस समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था द विलियम, या बोले तो विलियम द कंक्योर, है ना, कॉन्करर। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं सामने, है ना, कि ये राजा थे। तो उस समय इन्होंने एक कानून बनाया था जिसे कर्फ्यू नाम दिया गया। उस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान था कि उस समय जो ब्रिटेन में घर हुआ करते थे या तो लकड़ी के हुआ करते थे जनरली, है ना। तो उस समय लकड़ी के घर हुआ करते थे, तो उस समय आगजनी की घटना या आग लगने की घटनाएं काफ़ी मात्रा में देखी जाती थी। तो उस समय ये राजा जो द विलियम कॉन्करर थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक कानून पारित किया और इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान था कि रात के 8 बजे या शाम के 8 बजे से घर में जो भी रोशनी करने का या प्रकाश का माध्यम होता था उसे बुझा दिया जाता था या आग वगैरह अंधेरा कर दिया जाता था, ताकि आग की ऐसी घटनाएं नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से कर्फ्यू एक कानून बनाया गया था। तब से कर्फ्यू शब्द का चलन हुआ था, देखने मिलता है ना। बात करें अगर कर्फ्यू होता क्या है, तो वहीं अपन ने जैसा देखा कि धारा 144
है तो धारा 144 के अंतर्गत ही कर्फ्यू आता है, लेकिन कर्फ्यू को धारा 144 से ज़्यादा सख्त माना जाता है। जैसा कि अपन ने देखा धारा 144 में आपको एक स्थान पर या किसी क्षेत्र विशेष में 5 मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको 5 लोग तक की अनुमति होती है, या 5 लोग तक जा सकते हैं अगर ज़रूरी काम है तो। लेकिन आपको कर्फ्यू जब लगता है तो वहाँ पे आपको घर से निकलने की मनाही होती है, मतलब आप बिना पुलिस अनुमति के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो संदिग्ध या जो असुरक्षा की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से संदेहात्मक हो, है ना। तो इस समय आपको कर्फ्यू जैसी स्थिति देखने मिलती है, कर्फ्यू लागू किया जाता है। कर्फ्यू की अगर बात करें तो जिले का पुलिस अधिकारी, जिले का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसके द्वारा ये लागू किया जाता है ना, और पुलिस कमिश्नर के द्वारा भी लागू किया जाता है। कर्फ्यू में यही अंतर है ना, कि यह ज़्यादा सख्त होता है। अब बात करें वहीं अपन लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन सर्वप्रथम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो लॉकडाउन की जो उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले 9/11 का जो हमला था अमेरिका में, है ना, यूएस में वर्ल्ड ट्रेड नाम से जो टावर था जो उसामा बिन लादेन के द्वारा गिराई गई थी, है ना, जो टावर था सबसे बड़ा, तो उसमें अटैक हुआ था। उस समय आतंकियों को पकड़ने के लिए, ताकि उस समय काफ़ी हिंसक स्थिति थी, उस समय काफ़ी आतंकवाद का जो बोलें तो सर्वोच्च स्थिति उस समय देखी गई थी, है ना, तो काफ़ी क्रूशियल उस समय माहौल था। तो ताकि जो वहाँ के आम निवासी थे, आम नागरिक थे, उनको नुकसान ना हो, इस वजह से लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन ताकि लोग अपने घर में अपने आप को कैद कर लें, ताकि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, और वहाँ की मिलिट्री या जो आर्म फोर्स है वो आतंकियों को सफाया कर सके या उनको ख़त्म कर सके। उनको पकड़ने के लिए पूरे अमेरिका में तो वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। तो लॉकडाउन की जो बेसिक पहला जो लगाया गया था वो अमेरिका में लगाया गया था। वहीं बात करें 2013 में बोस्टन शहर अमेरिका का ही है, यूएसए का, है ना, उत्तरी अमेरिका का बोस्टन एक राज्य है वहाँ का, तो वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया गया था इन्हीं स्थितियों को लेके, मतलब आतंकी स्थितियाँ थी तो उस क्षेत्र में लगाया गया था। वहीं बात करें 2015 में लगाया गया था बोस्टन नहीं, पेरिस हमला हुआ था जब, तो उस समय ब्रुसेल्स शहर, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था। अब अपन बात करें भारत की, तो भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन जो लगाया गया था वो अभी ही हाल में कोविड-19 जो पेंडेमिक है, महामारी के समय लगाया गया सर्वप्रथम, है ना। और बात करें अगर भारत में, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लॉकडाउन लगाया गया, तो वह पंजाब है ना। कई जगह आपको आंसर में राजस्थान मिलेगा, भीलवाड़ा मिलेगा, लेकिन आंसर उसका पंजाब है। तो अपन को ये चीज़ देखनी, लॉकडाउन के अंतर्गत होता क्या है, तो लॉकडाउन में ये होता है कि गैर अनुमति के आप घर से निकलने की मनाही, मतलब जो गैर ज़रूरी सुविधाएं हैं, है ना, जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं उनके अतिरिक्त, है ना, उनके अतिरिक्त मतलब वो सभी जो सेवाएं हैं वो प्रतिबंधित होती हैं। केवल ज़रूरी या एसेंशियल सर्विस जो होती हैं तो केवल वही चालू होती हैं, वही चालू रखी जाती हैं। जैसे पानी, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य अंतर्गत आ जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, और जल आता है, दूध वगैरह की या किराना वगैरह, जो बेसिक नीड्स होती हैं, इनसे संबंधित जो भी सेवाएं होती हैं वो चालू रखी जाती हैं। बाकी सभी चीज़ों को, सभी कार्यालय हो, चाहे जो भी व्यापार से संबंधित संस्थान होते हैं या ऑफिस होते हैं, वो सभी बंद किए जाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वह निजी हो, है ना, तो वो सभी प्रतिबंधित रहते हैं। तो लॉकडाउन में अपन इतना ही देखेंगे। लॉकडाउन की अगर बात करें कि इसमें के उल्लंघन पर क्या सज़ा होती है, तो लॉकडाउन के उल्लंघन पर जो सज़ा होती है वो धारा 188 के अंतर्गत 1 महीने की जेल रखी जाती है। अगर आप ऐसा कोई उल्लंघन करते हैं तो लॉकडाउन में आपको के उल्लंघन पर, तो वहाँ पे आपको 1 साल की 1 महीने की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लागू किया जाता है ना। वहीं बात करें इसके जारी करने की, तो जो इसको जारी करने की पावर होती है वह जिला अधिकारी को होती है। वहीं आपको सीएमओ ऑफिस को होती है, मतलब मुख्यमंत्री मुख्यालय को भी यह पावर होती है कि वह अपने राज्य में पूर्ण तरीके से या किसी विशेष ज़िले में लॉकडाउन लगा सकता है। तो अपन ने इन 3 चीज़ों के बारे में विशेष
इससे अपन ने जानकारी ली है और ये चीज़ अपन डेली सुनते थे, तो इनके बारे में अपन को मालूम होना चाहिए क्या कानून होते हैं क्या नहीं। तो इस बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना उचित समझा। अगर आपकी राय अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुझे बताते रहिए कि अगले वीडियो में मैं क्या बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।